होता। बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं, आज हम बड़े बड़े पत्रकारों पर केस जो हुआ है वो रंडी नाच करते, वो इतना रंडी नाच करते जो पूरे बिहार में गलत किया तो सीधा गोली मारो ना भाई, सीधा गोली मारो, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे हिंदू रहे, चाहे कोई रहे, किसी भी धर्म का हो, सीधा गोली होना चाहिए। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, हम लोग उस सब चीज़ पे और कोई चीज़ पे हम मानेंगे बस उसको फांसी हो जाए, उसके बाद हम लोग किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। बिल्कुल सही बात है। चलिए, मैं बिहार के उसी बेगूसराय में मौजूद हूँ जहाँ पर होली वाले दिन 2 बच्चे के साथ कुकृत की गई है, यानी एक ऐसा ये कह लीजिए दुष्कर्म का मामला सामने आया जिसमें एक विशेष समुदाय के 2 बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। और वो आरोपी कोई और नहीं 4 लोग थे, और वो 4 लोग भी किसी विशेष समुदाय के नहीं बल्कि ये कहिए बहुसंख्यक समाज से थे। और ये हम कहने में कोई शर्म महसूस मुझे आज नहीं होगा कि एक मुस्लिम परिवार के 2 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और पूरे क्षेत्र के लोग मौन बैठी हुई है। प्रशासन भले ही अपना काम कर रही हो, लेकिन स्पीड ट्रायल चलाकर जो काम करनी चाहिए शायद उसमें अभी भी धीमी गति दिख रही है। लगातार आप लोगों से एक अपील है, हम लोगों यहाँ तक पहुँचे, हम लोगों ने अपना काम कर दिया, आप लोग का भी छोटा सा काम है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आगे तो पहुंचा दीजिए कि हर माँ बाप अपने बच्चे को घर में संभाल कर रखे। माँ बाप की एक छोटी सी चूक उसके बच्ची को इस नतीजे तक पहुंचा देगी कि एक दिन उसको भी समाज में शर्मसार होना पड़ेगा। और यही कारण है अब हर माँ बाप को अपने बच्ची को पालने में भी डर लगेगा। कैसे बेटी बचाएगी, कैसे बेटी पढ़ाएगी, ये हर माँ बाप के लिए एक बड़ा जिम्मेवारी हो गई है, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहाँ बात है 2 बच्ची की, और उस बच्ची की जो 6 साल और 7 साल की बच्ची है। आपको बगल में एक स्कूल दिख रहा होगा, एक बड़ा सा चौक दिख रहा होगा, चौक पर अभी जाइएगा तो 500 लोग मिलेंगे। क्या वो 500 लोग गांजा पी के बैठे हुए थे? क्या वो 500 लोग दारू पीकर बैठे हुए थे? जो एक शराब माफिया जो दारू बेचने का काम करता है, गांजा बेचता है, अफीम बेचता है, खुद एक उसमें से बजरंग दल का अध्यक्ष भी है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो जाके बच्चे को स्कूल में घुसाकर रेप कर देता है। आग लग गया होता। बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं, आज हम बड़े बड़े पत्रकारों पर केस जो हुआ है वो रंडी नाच करते, वो इतना रंडी नाच करते जो पूरे बिहार को जाम कर देते, वो आज पूरे बिहार को जाम कर देते। लेकिन आज उनको ये बेगूसराय की घटना नहीं दिखाई देती है। आज बहुत से चैनल ने न्यूज़ डाला, डिलीट कर दिया। बड़े बड़े पत्रकार न्यूज़ तो डालते हैं। आज यहाँ पर नहीं आने का एक ही कारण है कि 2 मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ था कि अंकिता का शाहरुख जलाकर मार दिया, अंकिता को शाहरुख मार दिया, अंकिता को अरे मार दो शाहरुख को गोली। वो जब कांड किया है वो गलत किया तो सीधा गोली मारो ना भाई, सीधा गोली मारो, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे हिंदू रहे, चाहे कोई रहे, किसी भी धर्म का हो, सीधा गोली मार दो। लेकिन यहाँ है राजनीतिक, यहाँ मुद्दे की लड़ाई है, वोट बैंक की लड़ाई है। यहाँ नेतागण आएंगे वोट चमकाने के लिए। आज बच्ची के घर पर कोई नहीं आया, घूम के आएगा अपना चेहरा चमकाएगा कि विधायक जी आए हैं, चौक पर गए हैं, वहां से आए हैं। आज चौक पर आप गए होंगे तो पुलिस दिखाओगा, दिखाना आपको पुलिस। लेकिन मैं उस पुलिस से पूछना चाहता हूं, होली वाले दिन कहाँ थे आप? क्या आप भी पार्टी कर रहे थे? आज बिहार में दारू बंद है। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया और काम करते भी हैं बहुत अच्छा, लेकिन उनको बदनाम कौन करती है? उनकी पुलिस। उनको बदनाम कौन करता है? विपक्ष। जितने विपक्ष के नेता है सब दारू बेचवाते हैं। ये मैं दूंगा आपको, रिपोर्ट पूरा दूंगा, पूरा पेपर निकाल के दूंगा, कहाँ कहाँ बीजेपी के नेता दारू बेचते हुए पकड़ा है। आज आपने डीएमसीएच में देखा होगा, कौन पकड़ा है? बीजेपी के नेता पकड़ा है। क्या हुआ उनका? एक प्लेट के चट्टे बट्टे हैं, किसी का कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता सब। आपको क्या लगता है कि ये जो 2 आरोपी को पकड़ा गया है, कल ये भी छूट के आ जाएगा, कल फिर किसी के साथ करेगा? ये 4 बार छूट के आ गया, ये 5वां बार है, 5वां बार 4था बार है। 4था बार में गरीब की बच्ची के साथ 2 बच्ची के साथ रेप किया। ये जाएगा 6 महीना बाद छूट के आएगा, फिर रेप करेगा, फिर रेप करने के बाद आएगी बेगूसराय पुलिस, बैठेगी चौक पर। पहले आकर अगर बैठती तो आज ये घटना नहीं होती। आज चौक पर घटना हो गई, एक स्कूल में घटना हो गई। वो हेड मास्टर जो दारू माफियाओं को चाबी दे देता है कि आप जाइए दारू पीजिए, हमारे स्कूल में जाइए, स्कूल के गटर में दारू रखिए, बेचिए दारू, कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ेगा। नहीं उखाड़ने का एक ही मकसद था, क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में है, आपके बड़े बड़े नेता मंत्री बने हुए हैं, बड़ा बड़ा संरक्षण आपको मिला हुआ है, खासकर पुलिसों का संरक्षण। अच्छा, तो मेरा अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा कि ये बताइए, अब जो घटना यहाँ हुई है, ऐसे में कोई बाप बेटी पैदा करना चाहेगा? क्यों पैदा करना चाहेगा बाप बेटी? लेकिन हम इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे, सिर्फ हम जाएंगे तो 2 बच्ची पर जाएंगे, यहाँ की सरकार पर जाएंगे। आज नीतीश कुमार बड़े बड़े वादे करते हैं, खुद नरेंद्र मोदी बड़े बड़े मैक में स्क्रिप्टेड भाषण पढ़ते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
लेकिन यहाँ बेटी का रेप हो जाता है। लेकिन एक भी नेता, बेगूसराय का नेता, पूरे बिहार का नेता एक ट्वीट नहीं कर पाता है ट्विटर पर कि 2 बच्ची का रेप हुआ, उसको इंसाफ कैसे मिले। एक भी नेता का ट्विटर हैंडल आप खोल के देखिए, एक भी नेता ट्वीट तक नहीं किया है कि 2 बच्ची, नाबालिग बच्ची का रेप हो गया है। एक भी नेता नहीं। बेटी पढ़ाओ का नारा है और बेटी का बलात्कार हो तो अपराधी को भगाओ, ये बीजेपी का सिद्धांत। कौन महिला कौन थी, बुला लीजिए। हाँ, क्या बता रहे थे, आगे क्या बता रहे थे? आज इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा बेगूसराय हिल गया, तनावपूर्ण माहौल है। कब यहाँ लड़ाई हो जाएगी? सिर्फ 4 पुलिस है। एक भी नेता ने ट्वीट नहीं किया, एक भी नेता ने विधानसभा में बात नहीं उठाया, एक भी नेता ने इस गरीब परिवार के लिए क्यों नहीं उठाया पता है? क्योंकि इनके घर पर छत नहीं है, वो भी किराए के मकान में रहती है। आज यही विधायक, आज मैं उस विधायक से पूछना चाहता हूं कि आपकी बच्ची के साथ रेप होता, उस एमपी से पूछना चाहता हूं आपकी बच्ची के साथ रेप होता तो क्या आप इसी तरह शांत बैठे रहते? अपराधी घूमता रहता? तो मैं तो बेगूसराय पुलिस को कहना चाहूंगा, आपने 2 को अरेस्ट कर लिया, 2 क्यों घूम रहे हैं भाई? स्पीडी ट्रायल चलाइए, 2 मिनट में पकड़ा जाएगा वो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक महिला आई है और बड़ी उम्मीद के साथ आई। आपके गांव में जो घटना हुई जी, इस घटना को लेकर पूरा गांव शर्मिंदा है। शर्मिंदा है। इसके लिए उसको फांसी होना चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। हम लोग उस सब चीज़ पे और कोई चीज़ पे हमने मानेंगे बस उसको फांसी हो जाए, उसके बाद हम लोग। यहाँ तो चाची बिहार में आरोपी पकड़ाता है और फिर वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने छूट के आ जाता है। हाँ, तो वो तो पैसा के जोर पर सब कुछ छोड़ देते हैं। पुलिस भी है घूसखोर, मुखिया सरपंच भी है घूसखोर। कहते डायरेक्ट कहे कि नोट पे वोट बिकते हैं, तो वोट पे नोट ले लिए और लेकर के सब पब्लिक को चुतिया बना दिए। तो ऐसे में तो बेटी पालना बड़ी मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गए हैं, बहुत मुश्किल हो गए हैं बेटी पालना। कैसे घर से निकलने देंगे बच्चे? कैसे निकलने देंगे? तो पब्लिक न समझेंगे, प्रशासन न समझेंगे। आप लोग के घर में भी बच्चा होगा, आप तो डर के बच्चा है, हम लोग तो डर के बैठे हैं, बच्चा के घर में रखे हैं, घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। पूरा गांव शर्मिंदा हो गया है, पूरा गांव भयभीत हो गया है और इस बात को लेकर के अभी भी 2 आरोपी फरार है, बाहर घूम रहे हैं। डर है उस बात का कि कहीं अगर घर से ये लोग बाहर निकलते, इनके बच्चे निकले, जो घटना हुई है उसके बाद कहीं ऐसा न हो कि फिर एक और घटना को अंजाम दे दिया जाए। देश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। बिल्कुल, एक जोरदार ताली दे दीजिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए, मैं बिहार के उसी बेगूसराय में मौजूद हूँ जहां पर होली वाले दिन 2 बच्चे के साथ कुकृत की गई है। यानी एक ऐसा ये कह लीजिए दुष्कर्म का मामला सामने आया जिसमें एक विशेष समुदाय के 2 बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है और वो आरोपी कोई और नहीं 4 लोग थे और वो 4 लोग भी किसी विशेष समुदाय के नहीं बल्कि ये कहिए बहुसंख्यक समाज से थे। और ये हम कहने में कोई शर्म महसूस मुझे आज नहीं होगा कि एक मुस्लिम परिवार के 2 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और पूरे क्षेत्र के लोग मौन बैठी हुई है। प्रशासन भले ही अपना काम कर रही हो, लेकिन स्पीड ट्रायल चलाकर जो काम करनी चाहिए शायद उसमें अभी भी धीमी गति दिख रही है। लगातार आप लोगों से एक अपील है, हम लोगों यहाँ तक पहुँचे, हम लोगों ने अपना काम कर दिया। आप लोग का भी छोटा सा काम है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आगे तो पहुंचा दीजिए कि हर माँ बाप अपने बच्चे को घर में संभाल कर रखे। माँ बाप की एक छोटी सी चूक उसके बच्ची को इस नतीजे तक पहुंचा देगी कि एक दिन उसको भी समाज में शर्मसार होना पड़ेगा। और यही कारण है अब हर माँ बाप को अपने बच्ची को पालने में भी डर लगेगा। कैसे बेटी बचाएगी, कैसे बेटी पढ़ाएगी, ये हर माँ बाप के लिए एक बड़ा जिम्मेवारी हो गई है, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।